जय है हरि के गुण गाए से तेरो बने जय है सब लोग गुण गाए से तेरो बन जय है। ए भाई सब लोग ताली बजा करके राम नाम सुंदर कर ताली बजा के तेरो बनी जय है हरि के गुण गाए से तेरो बने जय है हरि के गुण गाए से तेरो बने जय है। किन लोगों की बन गई है भाई, हजारों की बन गई है। किनकी? ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलादों की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलादों की बन गई, नारद की बन गई, बिना के बजाए से नारद की बन गई, बीड़ा के बजाए से तेरो बनी गई हरि के गुण गाए से तेरो बन गई है हरि के गुण गाए से। जय हो। बाली की बन गई, सुग्रीवों की बन गई, 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 हनुमत की बन गई, सिया सुधीलाए से हनुमत की बन गई, सिया सुधीलाए से तेरो बनी गई हरि के गुण गाए से तेरो बन गई है हरि के गुण गाए से। मीरा की बनी गई, सबरी की बनी गई, मीरा की बन गई, सबरी की बन गई, मीरा की बनी गई, सबरी की बनी गई, मीरा की बन गई, सबरी की बन गई, गणिका की बनी गई, सुगना के पढ़ाए से गणिका की बन गई, सुगना की पढ़ाए से तेरो बनी गई हरि के गुण गाए से तेरो बन गई है हरि के गुण गाए से तेरो बन गई है। राधे बोले द्वारिकाधीश भगवान की, बोले बाल कृष्ण लाल की। गोकर्ण जी ने पिताजी को समझाया और आत्मदेव को आत्मज्ञान हो गया। चल दिए, घर छोड़ करके जंगल में चले गए। अब घर में 5 वैश्याएं, धुंधुकारी, उसकी माँ, गोकर्ण जी, इतने लोग हैं, 8 लोग। गोकर्ण जी ने विचार किया, पिताजी जंगल में चले गए, अब हमारा नंबर है। पहुंच गए, बड़े भैया प्रणाम,
धुंधकारी ने क्या बात है? कहा भाई हमारा मन कहता है करी हो भजन विपिन गिरह त्यागी, हम भी जंगल में जाना चाहते हैं भजन करने के लिए, दूसरी इच्छा है हम चारों धाम चले जाए। धुंधकारी ने आराम से जाओ चारों धाम, चाहे चारों धाम जाओ, चाहे जंगल चले जाओ, चाहे बाबा बन जाओ, साधु बाबा बन जाओगे और पूरा घर का राज काज खेत पास सब गोविंदाय नमः इकट्ठे मिल जाएगा। गोकर्ण जी चले गए। अब घर में 7 लोग। एक दिन की बात है, शराब पी करके आया धुंधकारी। देखो शराब में 3 अक्षर है, 3 फल देता है। शराब सासी फेफड़ा को सड़ा देता है, बा से जीवन बर्बाद कर देता है, और रा से पूरे परिवार को रुलाता है, सब रोते हैं। इसलिए भूल करके शराब मत पीना। आगे कथा में सुनाएंगे, समुद्र मंथन में 14 रत्न में शराब निकला था, तो फिर श्राप को शुक्राचार्य ने श्राप दिया कि जो पिएगा राक्षस हो जाएगा। ये कथा सुनाएंगे। समुद्र मंथन के समय कच्छ के वध में श्राप दिया था शुक्राचार्य जी ने। नहीं, पहले देवता लोग भी पीते थे, ये शुक्राचार्य भी पीते थे मदिरा, लेकिन जब श्रापित हो गई तो राक्षस हो गई। आगे कथा सुनाएंगे। शराब पी करके पहुंचा, अपनी मां को बहुत मारा, बांध दिया, जलते हुए चैला से मारा। आधी रात के समय में धुंधुली इतना मार पड़ा, आधा शरीर जल चुका, दुखी थी, भूख प्यास से व्याकुल, दांत से रस्सी का बंधन काट करके बगल में कुआं था, कूद करके आत्महत्या कर, अकाल मृत्यु हो गई। पति के साथ छल करने का परिणाम धुंधुली को सामने मिले। अब घर में 6 लोग बच्चे, 5 वैश्याएं और धुंधकारी। आध्यात्मिक दृष्टि से देखो, 5 वैश्याएं 5 विषय हैं, और एक एक विषय के कारण से एक एक जानवर मारे जाते हैं। कौन कौन? कुरंग मातंग पतंग भृंगा और मीना हता पंच भिरेव पंचा। पहला नंबर मछली, किस विषय से मारी जाती है? उसको जिह्वा का विषय, स्वाद का विषय। जैसे शिकारी कटिया में केंचुआ लगा करके जल में डाला, मछली ने देखा बिल्कुल ताजा कटा केंचुआ है, रक्त रंजित खून बह रहा है, झपट के पकड़ी, कटिया मुंह में धंस गई, मछुआरे ने उठा के फटक दिया, मर गई। जिह्वा के स्वाद के कारण मछली मारी गई। वो जिह्वा का स्वाद हम सबके पास है। हम लोग जिह्वा के इतने स्वादी हैं कि माताएं बहनें घर में बढ़िया चावल दाल पूरी सब्जी सब कुछ बनता है, लेकिन कुछ लोगों का मन नहीं भरता तब जब तक जमुनिया बाग न पहुंच जाए, गूंगे के चाय समोसा न मिले। कुछ लोग इसी जिह्वा के स्वाद के कारण से लंबरदार थे, चौकीदार हो गए। गोविंदाय नमो, खेत पात सब गोविंदाय नमो, ठन ठन गोपाल। इसलिए जिह्वा का विषय कुरंग मातंग। दूसरा नंबर मृग, किस कारण मारा जाता है? उसको कान का विषय। मृग को आप दौड़ा करके नहीं मार सकते, जंगल में इतना कुलांच लगाते हैं, घोड़े पर रथ पर बैठ के शिकार नहीं कर सकते, झाली में घुस जाएंगे, कहां घोड़ा जाएगा, कहां रथ जाएगा। इसलिए शिकारी जानते हैं इनको कान का विषय है। पेड़ पर चढ़ जाते हैं और पहले से छोटा छोटा डंडा गाड़ देते हैं, जैसे बीड़ा बजाएंगे मृग का झुंड आएगा और बीड़ा में मस्त हो जाएगा, झूमेगा, और जैसे डंडा पर अभिरेगा नीचे गिर जाएगा। लिखा है मृग बैठते हैं तो उठ के भागते हैं, और गिर गए तब उठ नहीं पाते हैं, गिरने के बाद नहीं उठते। शिकारी ने देखा बीड़ा की आवाज से 10 मृग मस्त हैं, झूम के गिर गए, छटपटा रहे हैं। बीड़ा रख दिया, भाला उठा के मारना शुरू किया। 10 बार में 10 मृग मारा। विचार करें, कान के विषय के कारण मृग मारा गया। वो कान का विषय हम सबके पास है। भगवान की कथा सुनने को मिले चाहे ना मिले, कहीं रंपत हरामी पहुंच जाए, कहीं ऑर्केस्ट्रा हो, कहीं कोई डांस हो रहा हो भैया, और कहीं अश्लील गाना सुनने को ना, तो कुछ लोग तो रीड लगा लेते हैं, कुछ लोग रजाई के अंदर ही गोविंदा शुरू कर देते हैं। हम लोग भी कान के विषयी हैं,
इसलिए अपने कान के विषय को भैया, कान के विषय कारण मृग मारा गया है। कान का विषय मत करो, अश्लील गाना मत सुनो, किसी की चुगली मत सुनो, ईर्ष्या द्वेष मत सुनो, केवल कानों से भगवान का भजन सुनो, भगवान की कथा सुनो। कुरंग मातंग पतंग भृंगा, भृंग माने भंवरा, सूंघने के विषय के कारण से मारा गया। पंकज कोष में जाकर के बैठता, पराग सूंघ रहा था, तो सूंघने में इतना मस्त हो गया, सोचता है कि रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात बीतेगी प्रातः काल होगा, कमल खिलेगा, पराग पान करूंगा और थोड़ा पराग लेकर घर जाऊंगा। मस्त। उसी समय जंगल से हाथी आया, हा हंत हंत नलनी गज मुज्जहारा, नाल के सहित कमल को उठा के मुंह में रख लिया, खा गया। तो सूंघने के विषय के कारण से भंवरा मारा गया। और सूंघने का विषय हम सबके अंदर है भैया, जानते हो, सेंट मिल जाए ना, कुछ लोग होते हैं जुड़ते कपड़ा पहने पूरे देह पर डेंट पेंट सेंट क्रीम बिल्कुल कि हमारा शरीर महक जाए, लेकिन जानते हो उसके अंदर क्या भरा हुआ है? अरे कारीगर ने ऊपर से लेपन प्लस्तर किया है, अंदर तो वही माल पानी भरा है, मलमूत्र की थैली, रक्त मांस और क्या है। इसलिए नाक के विषय के कारण से भंवरा मारा गया। वो नाक का विषय हम सबके अंदर है। और कुरंग मातंग पतंग भृंगा। अब आता है पतिंगा का। पतिंगा को नेत्र का विषय, जैसे दीपक जलता है, अरे जेठसाड़ी आने दो ना, बरसात का महीना, कितना कीड़ा बल पर आ जाते हैं, हाइलोजन पर, देखते हैं कि अरे इतना सोना जैसे चमकता है, लाओ हम भी चमक जाएं। नेत्र के विषय कारण पर जाके बैठते हो, जल की स्वाहा। वो नेत्र का विषय हम सबके पास है। हम लोग इतने नेत्र के विषय हैं कि जंगली माता का दर्शन करने नहीं जाएंगे, नजदीक में है, नंदा माता का दर्शन करने नहीं जाएंगे, नजदीक में, लेकिन पता लग जाए चुनाव का समय है और कोई हीरोइन पहुंच गई, ऐश्वर्या राय आ गई, करीना कपूर, तो कुछ लोग पैदल ही दाबे चले जा रहे हैं। इतना हम लोग आंख के विषय हैं। कुछ लोग मोबाइल में देखते हैं, अश्लील फिल्म देखते हैं, ये सब आंख का विषय। लिंग विषय के कारण से हाथी मारा गया। 5 जानवर हैं, एक एक विषय के कारण मारे गए, और 5 विषय हर मनुष्य के पास है। इसलिए परमात्मा रक्षा करें तभी बच सकता है। बोली द्वारिकाधीश भगवान की। इसलिए ये 5 विषय, 5 वैश्याएं हैं और धुंधकारी है जीवात्मा। जो मनुष्य 5 विषय पर विजय प्राप्त कर लिया, ऐसा नहीं हम जिधर देखना चाहेंगे उधर देखेंगे, ये नहीं कि आंख मन हो जहां ताकती रहे। हम जहां चाहेंगे वहां आंख देखेगी, हम जो चाहेंगे वो हमारा कान सुनेगा, हम जो चाहेंगे हम वही खाएंगे, हमारी जीवा लपलपाएगी नहीं। इस प्रकार से जिसने अपने 5 विषय पर विजय प्राप्त कर लिया वही गोकर्ण, और जो 5 विषय में लिप्त हो गया वही धुंधकारी। अब निर्णय आपको करना है कि गोकर्ण बनना है कि धुंधकारी बनना है। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। इधर प्रियात्मा बंधु, एक दिन धुंधकारी चोरी करके धन लाया। वैश्याओं ने देखा, रे इतना माल पानी, ये तो राजा का कोष खजाना है। कल राजा को पता चल गया धुंधकारी को फांसी होगी, इसलिए हे बहन, जब इसको फांसी पर मरने है ना, और उसके बाद ये धन भी चला जाएगा और पुलिस हम लोगों को पकड़ ले जाएगी, जेल की हवा खानी पड़ेगी, इसलिए जब इसको मरने तो लो आजे मार करके धन लेकर चल। वैश्याओं ने छल किया, शराब पिला करके धुंधकारी सोया है। उसी समय उसके गले में रस्सी का फंदा डाल दिया कि पासम कंठे निधायस्य और तन मृत्यु मुपचक्रमु। रस्सी गले में डाल के खींचना प्रारंभ किया, लेकिन बड़ा पहलवान था, जल्दी मरता नहीं। गूं गूं की आवाज निकल रही, गला अवरुद्ध।
एक वैश्या ने कहा बहन बड़ा खतरनाक है, यदि कहीं बच गया तो ऐसी मार मारेगा, जीवन बर्बाद कर देगा, तुषा अग्नि में चलाएगा। तुषा अग्नि माने भूसी में। किसी आदमी का हाथ पैर बांध करके भूसी में गाड़ दो और भूसी में आग लगाओ तो धीरे धीरे सुलगता है, ऐसा मौत मारेगा। एक वैश्या ने कहा घबराना नहीं, छोड़ना नहीं, उपाय करती हूँ। भाग करके गई घर में और तब तंगारक समूह और तन्मुखी ही विचिक्षुपु चलता हुआ अंगारा लाई और धुंधुकारी के मुख पर डाल दिया। धुंधुकारी जल करके स्वाहा, अकाल मृत्यु हो गई। वैश्याओं आंगन में गड्ढा खोद करके वहीं गाड़ दिया, सारा धन लेकर के चल दी। प्रातः काल हो गया, आधी रात की घटना। गांव के बूढ़ों ने कहा देवी कहाँ जा रही? स्त्रियों ने हंस दिया, बाबा हमारी पतिदेव परदेश चले गए हैं और हम लोग नैहर जा रही हैं, जब आएंगे फिर वापस आ जाओ। स्त्रियां अपने घर को चली गईं। इसलिए धर्म शास्त्र कहता है दो लोगों पर विश्वास नहीं करना, चाहे वो गंगा जल में खड़ी हो जाए। बोले कौन? विश्वासो नैव कर्तव्या स्त्रीसु राजकुलेषु च। दुष्ट स्त्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, जो पैसे की लालची हो, ऐसे स्त्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये लालच में कुछ भी कर सकती है, लालच में पड़ जाए तो पति को मरवा सकती है। और राजकुल माने पुलिस दरोगा, इन पर भी विश्वास नहीं करना। ये मौका पाते तब किसी को छोड़ते नहीं, ये धर्म शास्त्र कहता है। इधर धुंधुकारी भयंकर प्रेत बना है। का धुंधुकारी बभुआ तो महान प्रेत कुकर्मता। भयंकर प्रेत बन गया। जब प्रेत बन गया तब फिर गांव वालों को सताना प्रारंभ कर दिया। गांव वालों ने कहा धन्य हो भगवान, जब जिंदा था सुख से पानी नहीं पीने देता था, और मरने के बाद भी यदि कोई भी उसके मकान के रास्ते से निकल जाए ना तो सुरक्षित नहीं रहने देता था, पकड़ लेता था, बाल बच्चों को सताता। अब उसके अंत का समय आ गया। इधर गोकर्ण जी चारों धाम की यात्रा करके जब लौटे, याद आ गया कि जीवन में दो चीज नहीं भूलना चाहिए। क्या? कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। अपने माता पिता को और अपने जन्मभूमि को नहीं भूलना चाहिए। अब गोकर्ण जी ने विचार किया माता पिता हो ना हो, लेकिन जन्मभूमि तो होगी, चलो दर्शन करें। और जैसे दर्शन करने के लिए पहुंचे, धरती को प्रणाम किया, रात में लेट गए। भयंकर प्रेत पहुंच गया और प्रेत पहुंच करके भयंकर रूप दिखाने लगा कि सकृन में सा सकृत हस्ती और सकृ चामहि खो भवत। भयंकर भैंसा का रूप धारण, कभी हाथी कभी शेर का रूप बनाता, चिघाड़ करता। गोकर्ण जी उठ के बैठा, अरे कस तुम कौन हो? बोलने का सामर्थ्य तो थी ना, जिसको पकड़ते हैं उसकी भाषा में बोलते हैं। गोकर्ण जी ने मंत्र पढ़ करके अभिमंत्रित किया और जल छींट दिया, तब बोलने की शक्ति आ गई। तब धुंधुकारी ने कहना प्रारंभ कर दिया, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि। और धुंधुकारी ती नाम ताहि भैया, हम तुम्हारे भाई धुंधुकारी हैं। और स्वकीय नैव पापेणा ब्रह्मत्वम नासितम मया। हे भैया, हम अपने कुकर्म के द्वारा अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दें। भैया, हम भयंकर प्रेत योनि में चले गए, हमारी अकाल मृत्यु हुई है। अकाल मृत्यु होने पर 1000 वर्ष के लिए प्रेत योनि में जाना पड़ता। गोकर्ण जी ने कहा भैया, हम गया में गए थे, कहा गया श्राद्ध सतेनापि। अपने पितरों के लिए पिंड दान दिया, श्राद्ध किया, ये बताओ मुक्ति मिली नहीं? धुंधुकारी ने हंस दिया, भैया गया में जो साधारण पितृ होते हैं वही तरते हैं, हम प्रेत हैं और साधारण प्रेत नहीं, हम वीआईपी प्रेत हैं। इसलिए हमारे लिए कोई वीआईपी उपाय करना होगा, ये साधारण पूजा पाठ से हम तरने वाले नहीं हैं। जब इस प्रकार से कहा
गोकर्ण जी 5 मिनट विचार की क्या करें, फिर रोने लगा। अच्छा भैया पेड़ पर बैठ जाओ, उपाय करेगा। धुंधकारी पेड़ पर चला गया। गोकर्ण जी लेटे लेकिन नींद नहीं पड़ी, बार बार सोचा करते क्या करें। इसे कहते हैं भ्राई। संसार में हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है किसी भी व्यक्ति को अपने भाई के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए, क्योंकि लिखा है अगले जन्म में वही पुत्र मित्र शत्रु गुरु चेला सब कुछ मिल सकते हैं, लेकिन सगा भाई नहीं मिल सकते। मिले ही न जगत सहोदर भ्राता। प्रातः काल उठे गोकर्ण जी, स्नान ध्यान किया, भगवान सूर्य को अर्घ दिया, और जब अर्घ दिया मंत्र का जाप करना पड़ा। एक बात जरूरी याद रखना भाई, जो भगवान सूर्य हैं ये प्रत्यक्ष नारायण। हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा हर व्यक्ति को सूर्य की पूजा करनी चाहिए। सूर्य पूजा करने से 2 लाभ है। लिखा है आरोग्यम इच्छेद भास्करात्। सूर्य की पूजा करोगे शरीर में कोई रोग नहीं होगा, भयंकर रोग एड्स कैंसर इत्यादि। इस सर्दी जुकाम बुखारी शुगर कोई रोग ही नहीं है। माल पानी खूब खाओगे बैठे रहोगे तो और क्या होगा, कोटापूर हो गया, मिठाई खाई। इसलिए सूर्य की आराधना करने से आदमी आरोग्य रहता है। दूसरा नंबर दरिद्रो नोपजायते। जो सूर्य की पूजा करते कभी दरिद्र नहीं होते। इसलिए सूर्य की पूजा डेली भगवान सूर्य को जल चढ़ाना। गायत्री मंत्र पढ़ करके, नहीं जानते ओम गणेश सूर्याय नमः, वो भी नहीं सूर्याय नमः, कुछ भी नहीं जानते हो सूर्य देवाय नमः, भगवान सूर्य को अर्घ जलांजलि देना चाहिए। ये धर्म शास्त्र है। अच्छा भाई नहीं पूजा कर सकते हो तो एक काम मत करना, सूर्य के तरफ खड़े होकर के लघु शंका मत करना, क्योंकि लिखा है दिन में लघु शंका टट्टी करना हो उत्तर मार्ग और रात्रि में करना हो तो दक्षिण मार्ग। जो भगवान सूर्य चंद्रमा के तरफ खड़े होकर पेशाब करते या बैठ के पेशाब करते हैं, शरीरम व्याधि मंदिरम, वही व्यक्ति रोगी होता है। अब आपको निर्णय करना है कि निरोगी होना चाहते हो कि रोगी होना चाहते हो। निरोगी होना चाहते हो तो पूजा करो, अतवार के व्रत करो, और रोगी होना चाहते हो तो गोविंदाय नमो नमः। इसलिए भगवान सूर्य की आराधना करना चाहिए। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, संकल्प किया। जैसे संकल्प किया कि एक चक्रो रथो जस्या और दिव्य कनक भूषिता सामे भवत संप्रीतो पद्महस्तो दिवाकर। मंत्र पढ़ करके जल छोड़ा, भगवान सूर्य का रथ रुक गया। भगवान सूर्य प्रसन्न हुआ, बेटा गोकर्ण धन्य है तेरी तपस्या, मेरे रथ को रोक दिया। मेरे रथ में 7 घोड़े लगे हैं, श्याम कर्ण, इतना बेग इतना तेज चलता, धन्य है तेरी तपस्या। भगवान सूर्य का बेटा क्या चाहते हो, दो चाहो वरदान मांगो। गोकर्ण जी ने कहा प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ये बताओ मेरे भाई धुंधकारी का उद्धार कैसे। जैसे इतना कहा भगवान ने हंस दिया, कहा बेटा श्रीमद् भागवतान मुक्ति और सप्ताहे वाचनम कुरु। हे बेटा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना दो, धुंधकारी का उद्धार हो जाएगा। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। अब तो गोकर्ण जी नगरवासियों को बुलाया, भागवत का आयोजन किया। सब श्रोता बैठ गए, कथा प्रारंभ होने वाली है। उसी समय प्रियात्मा बंधुओं धुंधकारी आ गया। जब धुंधकारी पहुंचा देखा बैठने कोई जगह नहीं, 7 गांठ का बांस पड़ा था और जाकर के उसी में बैठ गए। बड़े प्रेम से कथा सुनने लगा। जब बड़े प्रेम से कथा सुनने लगा, 1 दिन की कथा पूर्ण हुई, 1 गांठ फाड़ गई। 7 दिन की कथा पूर्ण हुई तो सप्त ग्रंथि विभेदनम, 7 गांठ फाड़ गई और उसके अंदर से दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। कहा पीताबासा घन श्यामो और मुकुटी कुंडलान्विता, बड़ा सुंदर पुरुष पैदा हुआ।
जितने श्रोता बैठे थे समझ के मानो भगवान ही प्रकट हो गए हैं। बोली द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। तब धुंधकारी ने हाथ जोड़ लिया, हे भैया हम कोई देवता नहीं, जयकारा मत लगाओ। लोगों ने पूछा तुम कौन हो? कहा हम वही प्रेत धुंधकारी हैं। हाथ जोड़ करके कहना प्रारंभ कर दिया, भैया का धन्या भागवती वार्ता और प्रेत पीड़ा विनाशनी। हे भैया धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा जो प्रेत योनि से मुक्ति दे करके देवता बना दिया। और हे भैया संसार में धन्य तुम हो, भाई हो तो गोकर्ण जैसा। हम राक्षस योनि में चले गए थे, प्रेत योनि, आपने मुझे देवता बना दिया, धन्य है। जैसे इतना कहा देवलोक से विमान आ गया। भगवान के पार्षदों ने धुंधकारी को बैठा, चलो प्रभु के यहाँ। गोकर्ण ने कहा महाराज क्षमा करना, कथा सबने सुनी है और विमान केवल धुंधुली सुता, यह धुंधकारी के लिए, इसके लिए प्राइवेट विमान आया है, अकेले जाएगा। भगवान के पार्षदों ने कहा भैया गोकर्ण क्षमा करना, कथा श्रवण भेदेना फल भेदोत्र जायते। यहां भागवत कथा सुनने में भेद हो गया है, इसलिए फल में भेद हो गया। कहा जिस प्रकार से धुंधकारी ने कथा सुनी ऐसी कथा किसने सुनी नहीं। अच्छा कैसे कथा सुनी महाराज? कहा जो भागवत सुनने का नियम है उसका पूरा पालन किया है। हे महाराज नियम क्या है, आप नियम बता दो। तब भगवान के पार्षदों ने नियम बताना प्रारंभ कर दिया। कहा जिसको श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनना हो, कहा छौर कर माध्य कार्य, तो सुनने के एक दिन पहले उसको छौर कर माने मुंडन कर लेना चाहिए, दाढ़ी बार सिर का सब बनवा देना है। लेकिन लोग शर्माते हैं, बार नहीं बनवाते हैं, लोग टकला कहेंगे, अरे कुछ दिन के बाद अपना ही आप गायब हो जाएगा। अच्छा उसके बाद क्या करना चाहिए? पंचगव्य पीना चाहिए। पंचगव्य क्या है? गैया का दूध, दही, घी, गोबर, गौमूत्र, ये 5 चीज मिलाकर के पिया जाता है, इसे पंचगव्य। पीने से लाभ क्या है? यत्वस्थिगतम पापम देहम तिष्ठति माम के प्रासनाति पंचगव्यस्य दहत्यग्निर्वेन्धनम। जो पंचगव्य पीता है हड्डी का पाप भी खत्म हो जाता है, इसलिए पंचगव्य की बड़ी महिमा। अच्छा पंचगव्य पीने के बाद कहा 5 व्रत करना चाहिए कथा सुनने वाले, तो उनको पूर्ण फल मिल जाता है। अब कुछ लोगों के तो घबराहट आ गई होगी, बीपी, कि 21 व्रत करो तो फांसी लग जाता है। ये 5 व्रत, पंचव्रती सुनुयात कथा, भागवत कथा सुनना है तो 5 व्रत करना चाहिए। पहला व्रत क्या है? सत्य व्रतम। प्रतिज्ञा कर लो कि हम 8 दिन पर्यंत तक सत्य बोले, झूठ नहीं बोलेंगे। सत्य व्रतम, 8 दिन पर्यंत हम सत्य बोले, झूठ नहीं बोले। अब कुछ लोग सोचते हैं महाराज बिना झूठ बोले काम ही नहीं चलेगा। तो हमारे धर्म शास्त्रों में छूट मिली है, छूट का लाभ ले लो भैया। छूट आई है कि 5 जगह झूठ बोलने में पाप नहीं लगता है, तो उसी से काम चला लो। कहां कहां? नमरमयुक्तम वचनम स्त्री सुराज कुलेषु चा अप्राणत्यये सर्वधनापहारे अपंचान्यतान्याहुरपातकानि। ये 5 जगह झूठ बोलने पाप नहीं लगता। पहला नंबर नमरमय उत्तम वचनम, जहां पर हंसी मजाक किया जाए वहां पर झूठ